बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप जो है वो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 10th क्लास के हैं, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत से MD कैट की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मैसेज करते हैं, मतलब हम प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें, कुछ जो है वो रिपीट कर रहे हैं अपने मार्क्स इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, आपके पास बुक्स भी हैं, आपके पास उसकी कीज़ भी होंगी, आपको तमाम आंसर्स का भी पता है, ठीक है। और इंटरनेट पे आपको हज़ारों नहीं लाखों वीडियोस भी मिल रही हैं, सब टीचर्स आपको जो है टॉपिक समझाने में लगे हुए हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होगा कि बस आप जितनी वीडियोस देखते जाएंगे भाई आपको आपके पूरे नंबर आएंगे, नहीं। वीडियो देखने के बाद, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट है उसकी वीडियो जब आपने देख ली, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपको उसके ऊपर काम करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, और ये वो तमाम मेथड्स होंगे जो यहाँ पर मैं आपको शेयर करूँगी, जो कि मैंने खुद अपनी स्टडी लाइफ में जिनको यूज़ किया है, ठीक है। जो मैंने खुद टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ की हैं, जिस तरीके से मैंने प्रिपरेशन की है, मैं वो तमाम जो है मेथड्स आपको शेयर करूँगी, और उससे आप जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा कम टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छे जो है रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो इसलिए ये वीडियो आपने मिस नहीं करनी और उन तमाम स्टूडेंट्स को शेयर करनी है जो आपकी क्लास में हैं, कॉलेज या स्कूल फेलोज़ हैं, ताकि हर स्टूडेंट जो है वो अगर इस परेशानी में है कि उसको समझ नहीं आ रही कि जो थोड़ा बहुत टाइम रह गया है उसमें हम किस तरह से अपना जो मटेरियल है उसको कंपाइल करें और तमाम सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करें, ठीक है। अच्छा, जब मैं अपना स्टडी का बताऊँ आपको एक्सपीरियंस, तो मैं क्या करती थी, जो भी मटेरियल है हमारे पास, ठीक है, उसकी मैं पहले कंटेंट लिस्ट तैयार करती थी। मेरा ये बहुत होता था, मैं नोट्स मेकिंग बहुत ज़्यादा करती थी, इसीलिए मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि नोट्स मेकिंग करें, नोट्स मेकिंग करें, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट मैं जो आपको बता रही हूँ, ठीक है, एक तो नोट्स मेकिंग है ना अलग से, ठीक है। यानी आपने कोई भी टॉपिक समझा तो उसकी आपने नोट्स मेकिंग करनी है, ठीक है। हर सब्जेक्ट का आपका अपना रजिस्टर होना चाहिए, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, ठीक है, हर चीज़ का। इवन के जो साइंस सब्जेक्ट्स के अलावा सब्जेक्ट्स हैं, उर्दू वगैरह, उनके भी आपके पास रजिस्टर्स होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए मटेरियल आपका हैंड रिटन जो है वो आपके पास नोट्स होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में बहुत जल्दी रिवाइज करने में ना मटेरियल आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। और उसमें आपने उस तरह से हेडिंग्स के साथ लिखा होता है जिस तरह से आपने एग्ज़ाम्स में चीज़ों को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। अब आपने जो प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है ना, ये तो अलग हो गया ना, ठीक है। आपके पास नोट्स हैं, सब चीज़ों के आप नोट्स बनाई जा रहे हैं, ठीक है। अब सारे मटेरियल को कंपाइल कैसे करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें नोट कर लें, ठीक है। सबसे पहले आपने एक कंटेंट लिस्ट तैयार करनी है, ठीक है। कंटेंट लिस्ट हर रजिस्टर के एंड पे मैंने उसकी एक कंटेंट लिस्ट बनाई होती थी। यानी अगर हम जो है लेफ़्ट साइड से उसको लिख रहे हैं, ठीक है, नोट्स बना रहे हैं, रजिस्टर के जो एंड पे है ना पेजेस, उस पे मैंने कंटेंट लिस्ट बनाई होती थी। मैं आपको भी बताती हूँ कैसे बनानी है, ठीक है। कंटेंट लिस्ट आपके पास आ गई तो आपके माइंड में पूरी चीज़ आ जाएगी कि मुझे इस सब्जेक्ट के लिए क्या 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 तैयार करना है, ठीक है। सेकेंड जो चीज़ आ जाएगी, आपने उसके बाद जो स्केड्यूल करना है, ठीक है। यानी आपने टाइम टेबल बनाना है, जिसको हम टाइम टेबल भी कहते हैं, ठीक है। आप टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो आप कभी कुछ नहीं कर सकते। आज आपने 10 घंटे पढ़ लिया, कल आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, ठीक है। ये इस तरह से काम नहीं चलता, ठीक है। और जो भी चीज़ें आपकी डिस्ट्रैक्शन चीज़ें ला रही हैं, उनसे आपने डेली डेली जंग करनी है अपने आप से, और उनसे दूर रहना है, ठीक है। अगर आप मोबाइल पे लेक्चर देखने बैठे हैं तो फिर आपने मोबाइल के बाद उसके बाद कुछ और वीडियोस खोल ली हैं, तो ये चीज़ जो है वो आपका टाइम वेस्ट करेगी, और आपका जब टाइम वेस्ट हो जाएगा फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहेंगे मतलब अभी 3 महीने रहते हैं, ठीक है, अभी बहुत टाइम है, फिर हम 3 दिन में भी वो सारी तैयारी कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जो एंड पे स्टूडेंट्स हमें अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, जो टॉप करते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा मेहनतें होती हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रिपरेशन की होती है, तो रिज़ल्ट वाले दिन हमें वो रिज़ल्ट शो कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। क्योंकि जब तक आपका मतलब स्केड्यूल हो गया, ठीक है, ये सारा आप जो काम कर रहे हैं ना, ठीक है। और उसके बाद आपने जो स्केड्यूल बनाना है ना, तो उसमें आपने रिवीजन का टाइम रखना है, ठीक है। यानी आपके एग्ज़ाम्स अगर समझो फर्स्ट मई से स्टार्ट हो रहे हैं या कुछ भी, ठीक है, हम कहते हैं सपोज फर्स्ट मई से, तो फर्स्ट मई से पीछे यानी पूरा का पूरा जो अप्रैल का महीना होगा ना, यानी बिफोर मतलब उसके जो है वो 1 महीना जो है 1 मंथ, ठीक है, वो फुल रिवीजन का होना चाहिए,
ठीक है। अभी बहुत से स्टूडेंट्स हैं, उनके टॉपिक्स रहते हैं, ठीक है, मार्च का महीना है, अप्रैल का, मतलब आप इसको क्लियर करें, दिन रात लगा के आप अपना कंटेंट अंडरस्टैंड करने वाला, थोड़ा याद करने वाला वो क्लियर करें। एक एक दफ़ा आपने याद किया हो कच्चा कच्चा, ठीक है, फिर आपने इसको एक महीना पहले एग्ज़ाम से, फुल एक महीना पहले आपने उसको दोबारा से रिवाइज़ करना है, तो आप जो है एग्ज़ाम में बहुत अच्छा अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर ये सारे तो हो रहा है, अब आपने तैयारी स्टार्ट करनी है, कंटेंट लिस्ट बना लिया आपने, स्केड्यूल बना लिया, रिवीजन में से पहले आपने एक महीना पहले तक आपने सारी अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है। अब आपने आज से क्या करना है, अपना माइंड प्रिपेयर करें, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स हैं अपना माइंड ही नहीं प्रिपेयर करते, वो कहते हैं अच्छा बस ठीक है पास हो जाएं, बस ठीक है फेल ना हो, अच्छा ठीक है कर लेंगे, कल कर लेंगे। माइंड ही आपका प्रिपेयर नहीं है। क्या करने के लिए आपने माइंड प्रिपेयर करना है, जो आपने गोल सेट किया है उसको अचीव करना है, उसके लिए अपने माइंड को प्रिपेयर करें, ठीक है। कहें कि ये जो मैंने गोल सेट किया है, ठीक है, वो गोल क्या है, यानी 95% मार्क्स, ठीक है, या 95% अबव मार्क्स, तो ये गोल मुझे अचीव करना है, ठीक है। ये हर वक्त आपके पास लिखा हो। कुछ स्टूडेंट्स तो अपने आप को बताते भी नहीं है कि हमने कितने परसेंट गेन करना है। फॉर एग्जांपल मैं अगर क्लास में हूँ, अगर मैं स्टूडेंट से कहती हूँ कि चलें बच्चों आप बताएं आपने कितने परसेंट मार्क्स गेन करने, क्या गोल है, नहीं मतलब वो शर्माना शुरू हो जाते हैं, नहीं नहीं हमने कभी सोचा नहीं है कितने परसेंट। भाई आपने जब सोचा ही नहीं है, थिंक ही नहीं किया, ठीक है, तो आप अचीव क्या करेंगे, ठीक है। कुछ अचीव हो सकता है, फिर नहीं हो सकता, ठीक है। और यहाँ पर भी बात है, मैं आपको अपनी स्टोरी थोड़ी सी ज़रूर यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी कि जब मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पे जो है वो मास्टर्स लेवल पे मैंने गोल्ड मेडल लिया, ठीक है, यूनिवर्सिटी में मैंने टॉप किया, तो उसमें वो कैसे आया गोल्ड मेडल, ठीक है, अल्लाह ताला का बहुत करम है, बहुत एहसान है। तो वो उसके लिए पीछे अल्लाह ताला फिर सारी सिनेरियो होता है ना, ठीक है, आपकी मेहनतें होती हैं, वालिदैन की दुआएं, टीचर्स की मेहनतें, ठीक है, और अल्लाह ताला का अमर होता है, तो आप कोई ना कोई चीज़ अचीव करते हो। तो ये जो गोल्ड मेडल अचीव किया, तो फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ यूनिवर्सिटी में जब टीचर्स हमें बता रहे थे कि आप ऐसे पढ़ेंगे तो ये जीपीए सिस्टम होता है, ये होता है, तो उस दिन ही मेरे माइंड में एक जो है वीडियो चलनी शुरू हो गई। और ये बिल्कुल हकीकत आज मैंने आपसे शेयर की है, अपनी ज़िंदगी की हकीकत, कि मेरे माइंड में प्रॉपर एक वीडियो चल रही थी, ठीक है। वो वीडियो कौन सी थी, यानी माय कॉन्वोकेशन डे, ठीक है, माय कॉन्वोकेशन, ठीक है, डे। यानी मुझे लग रहा था कि अच्छा कॉन्वोकेशन हो रहा है, ठीक है, वो स्टेज है, ठीक है, और मुझे कॉल किया जा रहा है, ठीक है, गोल्ड मेडलिस्ट फोजिया हैदर हाशमी ऐसे करके, ठीक है, मुझे कॉल किया जा रहा है। और वो वीडियो फ्रॉम द फर्स्ट डे मेरे माइंड में कहीं थी, और उसने मुझे इतना 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 करेज दिया, मतलब मुझे और आप यकीन करें, अब जब मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स की वो सुनती हूँ, गोल सेट करें, गोल अचीव करें, तो मैं कहती हूँ कि ये वीडियोस तो मैंने सुनी भी नहीं थी, लेकिन मैं तो अमल तो वही कर रही थी, सेम मैं वही चीज़ों पे अमल कर रही थी कि जो गोल अचीव करना है वो आपको रियल में नज़र आ रहा हो, ठीक है। जब मैं यूनिवर्सिटी की तरफ जा रही हूँ, वहाँ से वापस घर पे आ रही हूँ, तो ये वीडियो हर वक्त मेरे माइंड में चल रही है कि मुझे बुलाया जा रहा है स्टेज पे, और मुझे गोल्ड मेडल पहनाया जा रहा है, मुझे पहनाया जा रहा है। और वो इतना 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 मतलब मुझे करेज देता था, मुझे रातों को नींद नहीं आती थी, नोट्स मेकिंग दिस एंड दैट, और करते 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 अल्लाह ताला ने वो दिन दिखा दिया, ठीक है, अल्लाह ताला का करम हुआ, वो दिन दिखा दिया कि वही मेरी जो वीडियो थी, मेरा जो थॉट्स में वीडियो थी, वो एक दिन सच हो गई। सेम उसी तरीके से मुझे स्टेज पे कॉल किया गया और गोल्ड मेडल पहनाया गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो ये कहने का क्या मकसद है कि माइंड प्रिपेयर करें। आपका माइंड ही प्रिपेयर नहीं है तो आपने फिर क्या अचीव करना है। माइंड प्रिपेयर करेंगे, मुझे इस दफ़ा अपने आप को प्रूव करना है, और कोई मुश्किल नहीं है, किताबें लिखी हुई हैं, समझाने वाले बैठे हुए हैं, दिन रात 24 घंटे समझाने वाले बैठे हुए हैं, मैंने सिर्फ अंडरस्टैंड करनी है वीडियो, शॉर्ट्स नोट बनाने हैं जल्दी जल्दी से अपने हैंड रिटन, क्योंकि उसको याद करना, रिवाइज करना आसान होगा, और इंशाल्लाह एग्ज़ाम में यही सवाल आएंगे जो मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रही हूँ, और मैंने ऐसे ही करके लिखना है, और इंशाल्लाह देखें मेरे फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। चलें अब आ जाए, मैं आपको, अब मैंने आपको कह तो दिया कि लिस्ट बनाएं, लेकिन अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि भाई हमें तो लिस्ट कैसे बनाएं, मतलब बता दें आप, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक 9th क्लास, चलिए कोई भी क्लास ले लें आप, ठीक है, 12th क्लास ले लेते हैं, ठीक है, थोड़े बड़े बच्चों की क्लास ले लेते हैं। 12th क्लास के आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप केमिस्ट्री की कंटेंट लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है। आप कहें कि इसमें मेरे मतलब कितने चैप्टर्स हैं आपके पास, ये 12 चैप्टर्स हैं, ठीक है। पहले आप चैप्टर का नाम लिखें, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट,
ठीक है। अब क्या है कि इसमें आपने फिर आगे इसकी फर्दर वो करने हैं, ठीक है, जिसको आपने पेंसिल से टिक लगाते जाना है कि मैंने ये प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। क्योंकि छोटे छोटे स्टेप्स जब आप अचीव करते रहेंगे, जब हम उसको टिक लगाते हैं मैंने ये कर लिया है, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, तो आपको ना एक करी जाती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारा एक नई लिस्ट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज आपने मस्ट करनी है, ठीक है। एक्सरसाइज करनी है इस चैप्टर की तैयार। अच्छा, फिर आ जाता है अब और ज़्यादा आपने किसी स्टूडेंट ने अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है ना, तो अगर एक्सरसाइज में से कितने क्वेश्चन हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ 10 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो 8 क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह भी आप कर दें ताकि जब आप तैयारी कर रहे हैं ना, ठीक है, तो जब आपने पहला क्वेश्चन तैयार किया तो आप इसको ऐसे कर दें, ठीक है। आपने 7वां क्वेश्चन तैयार कर लिया, आप ऐसे कर दें। एक्सरसाइज का करते करते आपको करी जा रही होगी, आज तो मैं 1 घंटे मैंने तैयारी की है तो मैंने इतने प्रिपेयर कर लिए। आहिस्ता आहिस्ता जब इनके ऊपर सर्कल्स लगते जाएंगे, सर्कल्स लगते जाएंगे, टिक लगते जाएंगे, ठीक है, तो वो आपको करी जाएगी कि मैं अपना गोल जो अचीव करने के करीब हूँ, ठीक है। अच्छा, ये एक्सरसाइज हो गई। एक्सरसाइज के साथ आपने क्या इसका सेल्फ चेक एक्सरसाइजेज भी तैयार करनी है। अपना मैक्सिमम मटेरियल लिख लें, ठीक है, और तैयारी फिर जितनी हुई वो बेस्ट ही होगी, ठीक है। आप ये नहीं करेंगे अच्छा नहीं सेल्फ चेक तो वो तो मैं नहीं तैयार करती या मैं नहीं तैयार करता तो मुझे लिखने की ज़रूरत है, नहीं नहीं, आप लिख लें, आप मैक्सिमम लिख लें, क्योंकि आप कहेंगे मैक्सिमम मेरे पास मटीरियल ही इतना है जो मुझे तैयार करना है, तो मैं अपना फुल 110% दूँ, तो देखो मैक्सिमम जितना हो जाए, ठीक है। सेल्फ चेक एक्सरसाइजेज की यहाँ पे नोट कर लें। फिर उसके बाद आप जो है वो लिख लें कि आपने जो है वो उसके बाद क्या प्रिपेयर करना है, मॉडल पेपर्स, ठीक है। अब मॉडल पेपर 1, ठीक है, ये ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। मॉडल पेपर नंबर 2 और मॉडल पेपर नंबर 3। अब 3 मॉडल पेपर्स दिए हुए हैं बोर्ड वालों ने, तो आपको तीनों तैयार करने चाहिए, ठीक है। इसका सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है, ठीक है। किसी दिन आप बैठे हैं और आपने क्या किया कि सारे ऑब्जेक्टिव और बी पार्ट किसी का कर लिए, ठीक है, तो आप इसी तरह लिखा होगा ना तो बड़ा इजी हो जाएगा। आप कहेंगे मैंने ऑब्जेक्टिव तो सबके कर लिए आज तैयार, और एक मॉडल पेपर का ना सेक्शन बी भी मैंने प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, यानी रिटर्न लिख लिया है, ठीक है। हो सकता है फिर मॉडल पेपर नंबर 1 का आप कहें कि आज मैंने आसान थे 3 क्वेश्चंस तो मैंने सी प्रिपेयर कर लिया, तो ये देखें इस तरह से आपको करी जाती जाएगी। मेरा यही मेथड था, आप यकीन करें। मैं यहाँ पे मैंने मार्कर से सर्कल लगा लिया ना, तो मार्कर से नहीं लगाना आपने किससे लगाना है, पेंसिल से लगाना है, ताकि अभी आप प्रिपेयर कर रहे हैं ना, ठीक है, इस पर सर्कल लगता जा रहा है, लगता जा रहा है। फिर क्या होगा कि जब आपका रिवीजन वाला टाइम आ गया ना, तो आपने रेजर कर देना, आपने सबको रेज कर देना है, ठीक है। फिर आप दोबारा से बैठेंगे रिवाइज करने, तो कुछ चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी आपको पहले से बहुत आती होंगी, तो वो जल्दी जल्दी रिवाइज होंगी, तो आपने पेंसिल से दोबारा 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 टिक करते जाना, टिक करते जाना, तो आपको एक हौसला करेज मिलेगी, हाँ मेरी कंटेंट लिस्ट जो है ना वो मैंने प्रिपेयर कर लिया है इस और ठीक हो गया। अच्छा, अब ये वैसे तो मैंने इसी में ये डाल दिया है, ठीक है। वैसे ये मुझे मॉडल पेपर्स वाला ना इसमें नहीं डालना चाहिए था, ठीक है। यानी हमें पहले क्या करना चाहिए, पहले चैप्टर 1 लिखना चाहिए था, ठीक है, चैप्टर 1, ठीक है। उसके आप ऐसे लगा लें कि आपने उसकी एक्सरसाइज करनी है, उसका सेल्फ चेक एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, बस 2 ही बहुत है, ठीक है। और फिर इसी तरह चैप्टर 2 की तरफ आ जाएं, उसकी भी एक्सरसाइज और सेल्फ चेक एक्सरसाइज, ठीक है, इस तरह करके। तो ये आपके सारे चैप्टर्स की पहले लिस्ट बन जाएगी। जब आपने एक एक्सरसाइज प्रिपेयर कर लिया तो आप उसको कहेंगे मैंने ये प्रिपेयर कर लिया, मैंने ये प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, ऐसे। एट दी एंड आपने मॉडल पेपर्स के 3 बना लिए, और उसके साथ बिल्कुल जब चैप्टर एंड हो जाएंगे ना, ठीक है, तो उसके बाद आपने पास्ट पेपर्स की एक हेडिंग बनानी है, पास्ट पेपर्स। अब आप का है कि आपके पास टाइम है तो ज़्यादा पास्ट पेपर्स तैयार हो जाएंगे, टाइम नहीं है तो भी बात है कि कम होंगे, लेकिन ये है कि पास्ट पेपर्स में बच्चों को हाईली 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 रिकमेंड करती हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम सिर्फ पास होना हो तो क्या करें, मैंने कहा भाई पास होना है तो सिर्फ पास्ट पेपर ही कर लो, ठीक है, बल्कि पास क्या बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके। तो आप यहाँ पे ईयर लिखें, ठीक है, यानी आपने कितने पास्ट पेपर्स जो हैं वो प्रिपेयर किए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे लिखें, सबसे पहले आप 2022 का प्रिपेयर करें, ठीक है, उसका फर्स्ट एनुअल प्रिपेयर करें, फिर सेकंड एनुअल प्रिपेयर करें, उसके बाद 2000 क्या कहते हैं 21 में तो रिड्यूस सिलेबस था, चलें उसको छोड़ दें, 20 में पेपर नहीं है, 2019 का फाइनल पेपर, फिर 2019 का सप्ली का पेपर, 2018 का फाइनल, ठीक है, बल्कि 2019 का सप्ली का तो है ही नहीं था, अपलोड ही नहीं था। अच्छा, 2018 का सप्ली का पेपर, इसी तरह 2017 का फाइनल पेपर और 2018 का
सप्ली का पेपर। जब आपके पास ये चीज़ पूरी आ जाएगी ना स्टूडेंट्स, ये जो सारा है, ठीक है, यानी आपने प्रिपेयर क्या करना है, यानी चैप्टर उसकी एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है, इसी तरह पास्ट पेपर्स, ठीक है, तो उसको जब आप टिक करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा भाई मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं कहाँ खड़ी हूँ, मेरी कितनी तैयारी हो गई है, ठीक है, यानी इतनी तैयारी हो गई है, इतनी तैयारी हो गई है। और पास्ट पेपर्स को आप बिल्कुल हल्का ना लें, बिल्कुल हल्का ना लें। बच्चे कहते हैं मैम पास्ट पेपर करेंगे तो हम हो जाएगा, मतलब ओके हो जाएगा पेपर, बस हो जाएगा, बस नहीं, बहुत 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 अच्छा हो जाएगा, 80% से तो ऊपर ही आएंगे, ठीक है। मतलब इतना अच्छा पास पेपर आपको तैयार कराता है, ठीक है। तो मतलब आपको बड़ा अच्छा आइडिया हो जाता है कैसा क्वेश्चन आएगा। न्यूमेरिकल अगर एक आया हुआ है, ठीक है, या कोई कन्वर्जन आई हुई है, तो देखें अब लकीर के फ़कीर तो नहीं बनेंगे। अगर आपको कहा हुआ है कि कोई कन्वर्जन करें, जैसे सेकेंड ईयर के बच्चों को मैं कह रही हूँ कि आप मीथेन से एसिटिक एसिड बनाएं, ठीक है, ऐसे। तो अब उन्होंने जब कन्वर्जन्स तैयार की हुई हैं, तो अब आपको उनको कोई भी कन्वर्जन दे दो भाई, उनको तो आनी चाहिए। अब ये तो नहीं है कि भाई मैम जो बुक में लिखी हुई है या पास पेपर में जो लिखी है वो ही आनी चाहिए, नहीं। इन कन्वर्जन्स को यूज़ करने के लिए जो 5 रिएक्शंस यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, वो आपने ऑलरेडी याद भी किए हुए हैं, बहुत सारी कन्वर्जन्स में आपने यूज़ भी किए हुए हैं, तो बस आपने इसमें भी यूज़ कर लेने हैं, ठीक हो गया। लास्ट में जो MD कैट के स्टूडेंट्स हैं ना, ठीक है, उनके माइंड में भी होना चाहिए। सबसे पहले तो वो MD कैट की जो जिस भी यूनिवर्सिटी या उसके अंडर वो टेस्ट देना चाह रहे हैं, उनका जो है वो कोर्स सारा का सारा, ठीक है, कोर्स हर सब्जेक्ट का लिखें, ठीक है, या तो प्रिंट आउट करवा लें या लिखें, और उनको पता होगा कि ये टॉपिक आ रहा है, ठीक है, ये टॉपिक आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ यहाँ पर SNP ब्लॉक एलिमेंट वाला टॉपिक आ रहा है। अच्छा, अब ये इन्होंने प्रिपेयर कहाँ से करना है, ठीक है, ये सोर्स है अब, ठीक है, ये वाला, ये उन्होंने नेशनल बुक फाउंडेशन से प्रिपेयर कर लिया ये टॉपिक, ठीक है। दूसरा, उन्होंने पंजाब की बुक नहीं छोड़नी भाई, पंजाब की बुक में से डायरेक्ट ये MD कैट के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बता रही हूँ कि डायरेक्ट वो जो भी टॉपिक होता है ना, उसकी डायरेक्ट पंजाब की बुक में से लाइन आ जाती है और ऑप्शन आ जाता है, और अगर किसी बच्चे ने पढ़ा है तो ठीक है, क्योंकि पंजाब की बुक में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा, ठीक है, जो कि आपको नेशनल बुक फाउंडेशन में मिस होंगे पॉइंट्स, वो इसमें एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। तो आपको पूरी पंजाब की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने नेशनल बुक फाउंडेशन से पढ़ा हुआ है उन पूरी ना पढ़ें, लेकिन जो जो टॉपिक्स MD कैट वालों ने बताए हुए हैं वो टॉपिक्स ज़रूर आपने इसमें से पढ़ने हैं, ठीक हो गया। अच्छा, फिर तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पूरे नंबर ना आए, मतलब आते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने अगर कोई टेस्ट सीरीज़ आप कर रहे हैं कहीं से, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि किप से कर रहे हैं या कौन सी एकेडमी से कर रहे हैं, आप कहें कि मतलब उनके जो नोट्स गिवन है, या कोई आपने बुक ख़रीदी हुई है, चलो बुक कह देते हैं, आपने कोई ऑब्जेक्टिव की बुक ख़रीदी हुई है, आप कहें कि उसमें से ये वाला चैप्टर उसके ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। ये जो अक्सर जो बुक्स होती हैं ना ऑब्जेक्टिव की, वो इन टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव दिए होते हैं, आप कहेंगे इन तीनों जगहों से मैंने ये प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। फिर दूसरा आप लिखेंगे DNF ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, ये लिस्ट बनाई, इसमें भी आपने इसी तरह लिखना है कि पहला, दूसरा और तीसरा सोर्स, ठीक है, यानी नेशनल बुक फाउंडेशन पंजाब वाला, ठीक है, और फिर जो मैंने ऑब्जेक्टिव की बुक ख़रीदी हुई है या जो कोई कोई वेबसाइट आपने ली हुई होगी, ठीक है, वहाँ से ऑब्जेक्टिव। तो जब आप कर लेंगे ना, तो आप उसको ऐसे ऐसे टिक लगाएंगे, यहाँ से कर लिया, यहाँ से कर लिया, यहाँ से कर लिया, और करते करते जब आप ऑब्जेक्टिव कर रहे हो, जो सिंपल ऑब्जेक्टिव है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहती हूँ अल्काइंस में कार्बन कार्बन के दरम्यान में कितने बॉन्ड होते हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे अल्काइंस में तो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। आपको ये याद करने वाली बात तो नहीं है, ठीक है, कि बहुत रट्टे लगाओ, नोट्स बनाओ, नहीं, कुछ बहुत मुश्किल अगर कोई ऐसा MCQ है, ओहो अच्छा इसकी कंडीशंस तो भूल जाती रहती हैं, तो वो आप साथ साथ जो है ना वो नोट भी करते जाएंगे, ठीक है। जो सीधी सीधी चीज़ें वो नहीं नोट करनी, क्योंकि ऑलरेडी आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के पेपर दिए हुए हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें जो है फिंगर टिप्स पे केमिस्ट्री की आती हैं। कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चीज़ जो हमें कंडीशन भूल जाया करती है, जैसे अब मैं आपसे कहूँ कि हाइड्रोजिनेशन जो है वो कौन सी सिंपल हाइड्रोजन जो ऐड करते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, वो कौन से कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है। अब जो सेकंड ईयर का स्टूडेंट है उसने पहला रिएक्शन ही यही वाला पढ़ा था, तो ये क्या उसको याद करने की ज़रूरत है, इसके लिए उसको नोट्स बनाने की ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत। उसको पता है भाई ये निकल की प्रेजेंस में होता है, ठीक है, साथ थोड़ी सी हीट कर देते हैं, ठीक है, इसके नोट्स नहीं बनाने। जो बहुत मुश्किल पॉइंट होगा वो लिखना है अलग से, ताकि हमें एंड पे वो पॉइंट रिवाइज करने में आसानी हो जाए, ठीक हो गया।
तो स्टूडेंट्स आई होप सो ये तमाम पॉइंट्स जो हैं वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। आपने कंटेंट लिस्ट के बगैर काम नहीं करना, चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं। आपके पास कंटेंट लिस्ट होगी तो आपके माइंड को पता होगा भाई मेरे पास कितना ज़्यादा मटीरियल है अभी प्रिपेयर करने के लिए, और कितना मेरा हो गया है, मैं किस जगह पर मैं खड़ा हूँ, ठीक है, या खड़ी हूँ, मुझे अभी कितना ज़्यादा तैयारी करनी है। ये कंटेंट लिस्ट नहीं होती ना तो आप फिर परेशान हो जाते हैं। आप कहते हैं अच्छा पता नहीं क्या होगा, प्रिपेयर क्या करना है, तो आपका माइंड जो है वो परेशान हो जाता है। और स्केड्यूल और टाइम वेस्टिंग वाली एक्टिविटीज़ को आपने छोड़ना है, ठीक है। ऑलरेडी मैं एक दुआ भी शेयर कर चुकी हूँ कि पढ़ाई के दौरान हमें बहुत ज़्यादा 2-3 घंटे बैठ के या ज़्यादा 6 घंटे बैठ के पढ़ाई नहीं की जाती, तो हमारा दिल उचाट हो जाता है। तो वो मैं आपको कम्युनिटी टैब में वो दुआ जो है वो पोस्ट कर दूँगी, आपने उसको डाउनलोड कर देना पिक्चर को, ठीक है। उसको डेली आपने पढ़ाई के दौरान, मतलब मैं भी थक जाती थी ना, जब मैं पढ़ती थी मैं थक जाती थी, मैं कहती थी उफ अब नहीं पढ़ा जा रहा, 2 घंटे 3 घंटे हो गए लगातार, अब दिल उचाट हो जाता है, कुछ याद करने की कोशिश भी करो तो वो अंदर नहीं जा रहा होता, ठीक है। तो वो फिर क्या होता है कि हम वो दुआ पढ़ते हैं लगातार 5 दफ़ा 10 दफ़ा 20 दफ़ा, और साथ साथ दुआ करते हैं अल्लाह हमारे लिए आसानी पैदा करें। तो हम फिर एकदम से ताज़ा दम हो जाते हैं, ठीक है, दोबारा से ताज़ा दम हो जाते हैं, और दोबारा से हम वो है जो है वो प्रिपरेशन दोबारा हम कंटिन्यू कर सकते हैं, हम ज़्यादा देर तक बैठ कर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और बरकतों वाले नंबर मांगने हैं, या अल्लाह नंबर्स में बरकत होनी चाहिए। और ये वाली जो लाइफ बहुत आसान है, स्टडी लाइफ, ठीक है, आपको कहा गया पढ़े भाई, और हर सोर्स प्रोवाइड किया गया है, लेकिन उसके बाद जो आपकी लाइफ है जो है अल्लाह ताला आपको उसमें भी आसानियाँ अता फरमाए, प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है। आपकी कहीं जॉब होती है, कुछ होता है, तो आपको हर चीज़ को लेके चलना है। इस दुनिया में आने का मकसद भी आपने फाइंड आउट करना है, तलाश करना है, फिर अल्लाह ताला ने जो हमारे ज़िम्मे काम लगाए हैं उन सबको भी देखना है, ठीक है। तो ये अभी बड़ा आपका सिंपल काम है, आप इसमें अपना 100% दें, अल्लाह ताला आपके लिए आगे भी आसानियाँ अता फरमाएँ और आपको आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाएँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इसको ज़रूर लाइक करना है और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करना है, क्योंकि हमने आसानियाँ बांटने वाले जो है ये सिलसिला इसको जारी रखना है। ओके, थैंक यू।